क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक नाअहल शख्स किसी बड़ी जिम्मेदारी पर बैठता है तो सिर्फ एक फर्द ही नहीं बल्कि पूरी कौम को उसकी वजह से खतरा होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू के बारे में बात करेंगे जो देखने में तो शायद आपको इतना क्रिटिकल ना लगे, लेकिन असल में ये हमारे तमाम मसाइल की जड़ है। आप ठीक समझे हैं। नाअहल लोगों को ओहदे देना। नाअहल लोगों से वो लोग मुराद हैं कि जिन्हें कोई काम करना नहीं आता, तजर्बा नहीं है, कर नहीं सकते, लेकिन आप उसको पकड़ के ज़िम्मेदारी दे देते हैं कि भाईजान, आपने मुझे रिश्वत दी है, आप ये काम करें, आराम से करें और सुकून से कौम का मुस्तकबिल बर्बाद करें। इस बारे में एक मिसाल से समझते हैं। आप एक ऐसे शख्स को बस का ड्राइवर बना देते हैं जिसको गाड़ी चलानी ही नहीं आती। अब वो जब गाड़ी चलाने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी गलत नहीं चलाएगा, नुकसान हो सकता है, हादसा हो सकता है और न जाने कितनी ही जानें जा सकती हैं। ठीक ऐसा ही होता है जब आप किसी गैर जिम्मेदार शख्स को या किसी नाअहल शख्स को कोई जिम्मेदारी दे देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। तर्जमा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके अहल को दो, यानी ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दो, ऐसे लोगों को आज की मॉडर्न लैंग्वेज में अगर आप कहें तो ओहदा दो, सीट दो, जो लोग उसके अहल हों, जो उस काम को करना जानते हों, उस काम को कर सकते हों और उनकी वजह से कल को कौम का नुकसान ना हो। और ये बात हदीस से भी साबित है। याद है, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की किसी ओहदे के बारे में कि ये मुझे दे दें, तो प्यारे आका ने आगे से क्या फरमाया? फरमाया जिसका मफहूम है कि ए अबू ज़र, तुम कमज़ोर हो और ये ओहदा क़यामत वाले दिन ज़िल्लत और शर्मिंदगी का बाइस बनेगा। अब आप सोचें, एक सहाबी रसूल और आम सहाबी नहीं, यानी ऐसे सहाबी नहीं जिनका हम नाम नहीं जानते, मशहूर सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। वो बहुत मुत्तकी थे, परहेज़गार थे, अल्लाह वाले थे। फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ओहदा नहीं दिया और फरमाया कि तुम कमज़ोर हो। अब इस्लाम हमें क्या सिखाता है? इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आपके पास काबिलियत हो, उस बात का इल्म व हुनर हो और फिर तजर्बा भी हो और फिर जाकर आप इस काबिल होते हैं कि आप किसी ओहदे को ले सकें और उस ओहदे के ज़रिए से आप अपना काम जारी रख सकें। अब यहाँ इसका मकसद ये भी है कि हम किसी भी आम बंदे को, किसी ऐरे-गैरे को सिर्फ़ रिश्वत की बुनियाद पर, सिर्फ़ रिश्तेदार होने की बुनियाद पर कोई ओहदा नहीं दे सकते। ये चीज़ सिर्फ़ हमारा ही नहीं, बल्कि जब तक वो इंसान उस सीट पर रहेगा, वो एक लंबी फ़हरिस्त है, जिन लोगों का वो नुकसान करके इस सीट से जाएगा और उसके पीछे सबसे बड़े ज़िम्मेदार आप वो लोग होंगे, जो कि उन लोगों को सिलेक्शन करके लाते हैं। जो कि बड़े ही परेशानी से कहना पड़ रहा है, ये ऐसे लोग सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं हैं, पूरी दुनिया में हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जो कि रिश्वत लेकर नाअहल लोगों को उनकी सीटें दे देते हैं। और फिर ऐसे लोग जो रिश्वत देकर आते हैं, ज़ाहिर है फिर उन्होंने भी तो वही ज़हन बनाकर आना होता है कि हमने भी कौम से पैसे ही लेने हैं भाई। और फिर वो फाइलें जिनके साथ पैसे नहीं आते, वो साल हा साल दफ़्तरों में धक्के खाती रहती हैं और कभी-कभार तो ऐसे भी होता है कि फाइलें देने वाले लोग तो इस दुनिया से गुज़र जाते हैं, लेकिन वो फाइलें इस दुनिया में ही धक्के खा रही होती हैं। और हाँ, एक और बात, जब नाअहल लोगों को सीट पर बिठा दिया जाता है, तो फिर अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं होती, स्कूलों में तालीम नहीं होती और ना ही अदलिया में यानी अदालत में इंसाफ होता है। लेकिन है क्या? बैकग्राउंड में तो हम लोग हैं, जो कि उन लोगों को खुद लेकर आए थे और जिस तरीके से लेके आए थे। यानी अब ये जो रिश्वत लेने वाले लोग हैं, ये भी तो हम में ही शामिल है ना। वो भी हमारे जैसे इंसान होते हैं, जो कि रिश्वत ले लेते हैं और फिर कौम को बिल्कुल तबाही के दहाने पर ले जाते हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, ये जो ओहदा है, ये ताकत नहीं है, ये अमानत है। खुद भी इसका पास रखें और अगर आप लोग भी किसी ओहदे पर, किसी सीट पर जाना चाहते हैं ना, तो काइंडली बराए मेहरबानी अपने आप को इस काबिल बनाएँ कि वो ओहदा आपको मिले। ना कि ऐसा करें कि आप हवस के ज़रिए तो उस ओहदे को हासिल कर लें, लेकिन बाद में अपने साथ-साथ पूरी कौम को ज़लील व रुस्वा करें। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे दें। आमीन सुम्मा आमीन।